अगर जोश और जुनून कायम हो तो उम्र कभी भी आपकी बाधा नहीं बन सकती। ये साबित किया है छतरपुर जिले की एक 60 वर्षीय शख्सियत ने, जिन्होंने विगत रोज लगातार 11 घंटे 55 मिनट तक साइकिल चलाकर 200 किलोमीटर का सफर तय किया। इस उम्र में भी यह रिकॉर्ड कायम करने वाले शख्स हैं छतरपुर के महर्षि विद्या मंदिर स्कूल के प्राचार्य CK शर्मा। दरअसल CK शर्मा ने यह कारनामा किया है रविवार को ग्वालियर में आयोजित हुई एक साइक्लोथॉन में। देश के प्रख्यात साइकिल क्लब ओडेक्स के बैनर तले यह आयोजन किया गया था। इस आयोजन में देश के कई नामी ग्रामी प्रतिभागी हिस्सा ले रहे थे। फिटनेस को समर्पित इस आयोजन के तहत प्रतिभागियों को ग्वालियर से डबरा स्थित हर्षी डैम तक एवं यहां से वापस ग्वालियर तक 200 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। इसके लिए 14 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन CK शर्मा ने इस यात्रा को 1 घंटे 55 मिनट पहले ही पूरा कर दिखाया। साइक्लोथॉन करा रही संस्था 100 से 1000 किलोमीटर तक की कई साइक्लोथॉन का आयोजन करती है। पिछले महीने भी ऐसे ही एक आयोजन में CK शर्मा 100 किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं। 1 महीने के भीतर उन्होंने दोगुने उत्साह के साथ इस कारनामे को कर दिखाया और फिर युवाओं को बताए फिटनेस के राज। जी 13 तारीख को ये ग्वालियर में जो ओडेक्स इंडिया एक क्लब है ग्लोबल स्तर का, और उसके क्लब्स पूरे देश में विभिन्न हमारे शहरों में चलते हैं, और उसमें 100 किलोमीटर 200 300 400 600 और 1000 किलोमीटर की एक साइकिलिंग होती है। ये एक ऐसा इवेंट है जो रेस नहीं होती, कंपटीशन नहीं होती, इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है, और उस टाइम ड्यूरेशन में पहला और अंत में आने वाला दोनों को बराबर का ही क्रेडिट मिलता है, और कोई इनाम वगैरह नहीं होता। एक सेल्फ एंड्योरेंस, सेल्फ एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस के लिए होता है। तो ये ग्वालियर में 13 तारीख को ग्वालियर से लेके हर्षी डैम है जो डबरा होके 100 किलोमीटर है, तो हम लोगों को 200 किलोमीटर का कल इवेंट था। 200 किलोमीटर में ग्वालियर से हर्षी डैम और हर्षी डैम से ग्वालियर में 13.5 घंटे में आना था, और उसमें मैंने इसको 11 घंटे 55 मिनट में पूरा किया, मतलब 1.5 घंटे से ऊपर पहले वहाँ पर पहुँचा। हाँ, इसके पहले ही इसके पिछले महीने में भी गया था और 200 किलोमीटर पूरा किया था मैंने, लेकिन टाइम ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा था। इस बार टाइम ड्यूरेशन लेस किया है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि उम्र का किसी भी परफॉर्मेंस से या किसी भी कार्य करने से कोई बैरियर होता नहीं है। ये सिर्फ आपकी एक इच्छा शक्ति है, जज्बा है। और सवाल ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो सीखना है, रोटी कपड़ा मकान या इस तरह के व्यवसाय, जॉब, नौकरी, ये सब होता रहता है, लेकिन इसके साथ में अपनी हॉबी के लिए, अपनी रुचि के लिए, समाज के लिए यदि हटकर काम करते हैं तो वो एंटायर सेटिस्फेक्शन देता है, बहुत अच्छा लगता है। सेकेंडली, ये जो इवेंट किया जाता है ये एनवायरनमेंट को जागरूक करने के लिए किया जाता है, साइकिलिंग को प्रोत्साहन करने के लिए किया जाता है। तीसरा, अपनी फिजिकल फिटनेस को 100 साल तक जिएं, लेकिन फिजिकल फिट होकर जिएं, भार युक्त व्यक्ति बनकर ना जिएं, इसको प्रेरणा को लेकर किया जाता है। CK शर्मा कहते हैं कि जीवन गतिशील रहने का नाम है और साइक्लोथॉन इसके लिए एक अच्छा माध्यम है। उन्होंने युवाओं से यह भी अपील की कि वे नशे से दूर रहें और अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखें। जी, मेरा क्या है, हर चीज़ का रूटीन है, फिक्स है, और उसमें मैं कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। सुबह उठने 5 बजे से लेकर शाम को रात को 10 बजे तक पूरे अपने आप को हमेशा मैं एक बहुत सक्रिय रखता हूँ, और उस सक्रियता में एक्सरसाइज भी, जैसे इसके लिए मैंने सुबह 4 बजे से उठता था मैं, और स्कूल टाइम्स 8 बजे से 6 बजे शाम तक स्कूल का काम, लेकिन 4 बजे से 7 साढ़े 7 तक 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर साइकिलिंग, संडे को 25 से 50 किलोमीटर साइकिलिंग, और प्रतिदिन भी मैं कम से कम 1 घंटा तो एक एक्सरसाइज के लिए ज़रूर देता हूँ। और खाने पीने पर मेरा बिल्कुल नियम है, और हटकर या कोई बेकार की चीज़ इस तरह का कुछ नहीं करता। और आपको मैं बता देता हूँ, मेरे को 60 साल से ज़्यादा उम्र है मेरी, मैंने आज तक लौंग, इलायची, सुपारी आज तक नहीं खाई है। दूसरे नशे की तो बात करना ही बेकार है। तो अर्थात मैं सबको ये कहना चाहूँगा, नाविकों को, कि धूम्रपान, नशा या अनावश्यक चीज़ों से दूर रहकर अपने जीवन को नियमित बनाइए, फिजिकल फिट बनाइए, और समाज के एक आवश्यक और जिम्मेवार अंग बनकर जीने की कोशिश कीजिए। मैं बिल्कुल सभी युवाओं को कहना चाहूँगा, यदि आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं हैं तो समझ लीजिए आप में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। जीना है तो जिंदा दिली के साथ, जीवंतता के साथ जीजिए। खाना पीना, रहना, चलना फिरना, इसको जीना आप कहते हैं। सांस जो हम लेते हैं उसका एहसास तक तो हम करते नहीं हैं। तो जीवंतता के साथ जीजिए, सक्रियता के साथ जीजिए, और जीने की कोशिश करिए, गतिशीलता के साथ जीने की कोशिश करिए, तभी आपको जीवन का अर्थ पता लगेगा। सोकर और टाइम पास करके और समय को बिना कार्य के व्यतीत कर देने से इसको जीवन नहीं कहते हैं।
समाज के लिए भी कोई ना कोई कार्य जरूर जोड़ के रखिए, राष्ट्र के लिए भी कोई जोड़ कर रखिए, आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी।